जय श्री गणेश। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। और आज हम बात करेंगे श्री गणेश गायत्री मंत्र की। इस मंत्र की लगातार 3 महीने तक जप करने से आखिर क्या होता है। जो भी भक्त इस मंत्र का लगातार 3 महीने तक जप करते हैं उसके बाद जीवन में कितनी चीजें बदल जाती हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, बुधवार का दिन श्री गणेश की विशेष मंत्रों से पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। बुधवार के दिन यदि आप श्री गणेश की पूजा कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। विघ्न और संकट, दुख, दर्द, इन सभी से बचाकर जीवन के हर सपने व इच्छाओं को पूरा करने वाला ये दिन माना गया है, ये पूजा मानी गई है। बहुत सारे सपने हैं, आपको जीवन में बहुत कुछ करना है, तो बुधवार के दिन श्री गणेश की पूजा करिए। हिंदू संस्कृति और पूजा में भगवान श्री गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये मानकर चलिए कि सबसे उत्तम स्थान उन्हें दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ स्थान उन्हें दिया गया है। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में भी ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक शुभ कार्य में सबसे पहले यदि हमें किसी की पूजा करनी है तो श्री भगवान गणेश की पूजा करनी है। न सिर्फ पूजा करनी है, ये अनिवार्य है कि आपको किसी भी शुभ काम से पहले भगवान गणेश की पूजा करना ही है। देवता भी अपने कार्यों को बिना किसी विघ्न से पूरा करने के लिए श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो यहाँ तो मनुष्य की बात कर रहे हैं, यदि देवताओं की बात करें तो वो भी यही करते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि देवगणों ने स्वयं उनकी पूजा को अग्नि पूजा का विधान माना है, अग्नि पूजा का विधान बताया है। चलिए वापस हम आते हैं और अब बात करेंगे इस मंत्र जप की विधि आखिर क्या है। क्योंकि यदि सही विधि आपको पता है तो ये मानकर चलिए कि आप सही दिशा में पूजा करते हैं, जिसके बाद हमारी पूजा का फल हमें मिलना शुरू हो जाता है, वो भी सही समय में। देखिए, जिस दिन आप मंत्र का आपको जप करना है, बुधवार का दिन आपने चुना है, उस दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि आप करने, आपके जो नित्य कर्म है उन सभी से आप पूरा करके बैठिए, फ्री होकर बैठिए। और इस दिन पीले या गेरुए रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। कोशिश करिए कि आप, यदि आप पुरुष हैं तो आप धोती पहन लीजिए पीले कलर की, ऐसे वस्त्र पहन लिए। महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं तो पीले रंग का सूट या पीले रंग की साड़ी आप पहनिए, ये ज़्यादा बेहतर होता है। ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि हमारी पूजा और सही तरह से आगे बढ़ सके। इसके बाद आप कोशिश करिए कि पास में यदि आपकी कॉलोनी में कोई मंदिर है तो वहाँ पर जाइए, और यदि ऐसा नहीं है तो आप घर पर पूजा करिए, घर पर आसन लगाइए, पूजा करिए, विधि विधान के साथ पूजा करिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आसन ऐसा लगाइए जिसपे आप अच्छे से बैठ सके, आपके शरीर का कोई भी हिस्सा माँ धरती को टच न करे, स्पर्श न करे। इसके बाद आसन पर अच्छे से बैठकर भगवान गणेश का आह्वान आप करिए, उनकी प्रतिमा रखिए, उनका चित्र रखिए। सबसे पहले उन्हें सिंदूर, ध्रुवा, गंध, अक्षत जिसे हम चावल भी कहते हैं, सुगंधित फूल रखिए, जनेऊ, सुपारी, पान, फल आदि चीजें आप उन्हें अर्पित करिए। देखिए, ये सारी चीजें इतनी खास हो जाती हैं क्योंकि हमें इन्हें पूजा में रखना ही होता है। इसके बाद हमारी पूजा की शुरुआत होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप पूजा में बैठते हैं तो पंडित जी हमेशा इन तमाम चीजों को जरूर रखते हैं। इसके बाद ध्यान लगाकर इस मंत्र का कम से कम 21 बार आप जाप करें। देखिए, आप इस पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। मैं अंत में आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन सा मंत्र है, किस तरीके से आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। इस तरह से प्रतिदिन जप करने से कुछ ही दिनों में आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। यदि आपने 3 महीने का वक्त तय किया है कि मुझे 3 महीने तक पूजा करनी है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि श्री गणेश गायत्री मंत्र का लगातार 3 महीने तक इसी तरह से जप करने से आपके जीवन में कितनी सारी बदलाव आने वाले हैं। श्री गणेश गायत्री मंत्र के जाप से व्यक्ति को बुद्धि मिलती है, विद्या की प्राप्ति होती है। और विद्या की प्राप्ति सभी के लिए जरूरी है, लेकिन यदि ऐसे हमारे भाई बहन, हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े इस वक्त देख रहे हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये मानकर चलिए कि रामबाण है ये पूजा आपके लिए। मंत्रों के प्रभाव से घर में मंगलकारी कार्य होते हैं, अमंगल का नाश होता है। अमंगल घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, पति पत्नी की लड़ाई होती रहती है, ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। विद्यार्थियों को श्री गणेश गायत्री मंत्र का जप करने से अध्ययन में विशेष लाभ होता है। जो माताएं बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं, जो पुरुष हमारे साथ जुड़े हैं, यदि आपके घर में बच्चा है तो मैं आपसे ये आह्वान करूंगा हाथ जोड़ के कि श्री गणेश गायत्री मंत्र का आप जो जप है वो अपने बच्चों से, अपने बेटे से, अपने बेटी से, पुत्र से, पुत्री से जरूर कराइए। ऐसा करने से विद्या बहुत तेजी से
विद्यार्थियों की ओर आगे बढ़ती है। घर में यदि आप पूजा कर रहे हैं तो आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। यदि आपके घर पर किसी से नहीं बन रही है, मान लीजिए कि आपकी सास से नहीं बन रही है, आपके किसी और से नहीं बन रही है, आपके माता पिता से नहीं बन रही है, वो सब छोड़िए, पति पत्नी के यदि झगड़ा हो रहा है तो वो सारे झगड़े दूर हो जाएंगे। सिर्फ आपको श्री गणेश गायत्री मंत्र के पाठ का हमेशा ध्यान रखना है, उस पाठ को अवश्य जपना है। और चलिए मंत्र की हम बात करते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस मंत्र से क्या फायदे होते हैं। चाहे तो आप इस मंत्र को लिख लीजिए, नहीं तो मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। एकदंताय विघ्नहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इसके आगे का मंत्र लिख लीजिए। महाकर्णाय विघ्नहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। महाकर्णाय विघ्नहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गजाननाय विघ्नहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। बहुत छोटा सा मंत्र है, ये 3 लाइन का मंत्र है। 3 लाइन के इस मंत्र को आप चाहें तो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस मंत्र को लिख लीजिए, और यदि नहीं कर सकते हैं तो आप इस मंत्र को रख के अपने मंदिर में रख दीजिए, आपके पूजा वाले स्थान पर रख दीजिए, जहाँ पर आपको लगता है कि इस मंत्र को रखने से जब भी मैं पूजा करने जाता हूँ तो मेरी नज़र इस मंत्र पर भी पड़ती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि यदि आपने 3 महीने तक ही इस मंत्र को करना है, आपको 4 महीने तक, 6 महीने तक, 1 साल तक, 2 साल तक इस मंत्र को करना है। आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जब भी आप रोज पूजा करते हैं, हम पूजा तो रोज ही करते हैं, इस मंत्र का भी आप जप उस वक्त जरूर करें। देखिए, यदि माला के साथ आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत प्रबल इस मंत्र का आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि माला से आप नहीं कर रहे हैं, यदि विद्यार्थी हैं, तो आप ये कोशिश करिएगा कि जब भी भगवान के सामने आप हाथ जोड़ने जाते हैं, नहाने के बाद, सुबह के वक्त और शाम के वक्त तो हम पूजा करते हैं, ये तो हमारे सनातन धर्म में भी उल्लेखित है। और यदि आप संभव नहीं है आपके लिए कि आप पूजा कर रहे हैं, तो जब भी आप भगवान के पास जाते हैं, वो सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त हो, या थोड़ा ऐसा वक्त हो जब आपको लगता है कि शाम के टाइम आप आए हैं स्कूल से, कॉलेज से, या व्यापारी हैं, अपने व्यापार से आए हैं, तो उस वक्त ही आप 1 मिनट के लिए इस मंत्र का जप कर सकते हैं। देखिए, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपके साथ घर में आती आपकी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी ऊर्जा से आप मुक्त हो जाएंगे, वो सारी ऊर्जाएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसके बाद जो घर में नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। सकारात्मकता की ओर आप बढ़ेंगे, आपका दिमाग सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा। विद्या अध्ययन करने वाले, जो विद्या को प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, वो सारी चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएंगी। आपका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता है, चीज़ें आपको आसानी से समझ में नहीं आती हैं, वो सारी बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और आपको खुद, जैसे जैसे आप इस मंत्र का जप करेंगे, आपको खुद इस बात का यकीन होगा कि कितनी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान गणेश जी की कृपा, भगवान गणेश के साथ माँ गायत्री की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके अलावा खास तौर पर यदि गृहिणियां हैं जो इस वक्त मुझे देख रही हैं, ऐसा आमतौर पर लगभग 99% घरों में होता है कि कहीं ना कहीं मनभेद हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, बातें नहीं मिल पाती हैं, विचार नहीं जुड़ पाते, जिसके चलते कुछ झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में अगर आप चाहें कि हम बैठकर सारी समस्याओं का समाधान करें, तो ऐसा होता नहीं है। तो आप यही कोशिश करिए कि आप इस मंत्र का जप करिए, सुबह शाम जप करिए, सही सच्चे दिल से पूजा अर्चना करिए। मन को आप हमेशा साफ रखिए। किसी ने आपके लिए बुरा भी किया है तो आप उसके लिए बुरा मत सोचिए। फिर आप देखिए कि जो आपके शत्रु हैं वो तो दूर हो ही जाएंगे, लेकिन आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। यदि आपको लगता है कि हमारी जानकारियाँ आपके काम आई हैं तो हमें और बताइए कि आप हमसे क्या जानना चाह रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे तमाम सवालों के सही जवाब हम आप तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए माँ गायत्री की, श्री गणेश की मैं ये प्रार्थना करूँगा, मैं उनसे ये अपील करूँगा, मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी हमारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, उन सभी तक वो कृपा बरसाएं और उनके आशीर्वाद से आपका घर परिवार हमेशा धन धान्य से भरा रहे। जय माता।